हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सीमा नाम की एक लड़की की कहानी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सीमा 21 साल की लड़की है और वो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अपनी पढ़ाई कर रही है। सीमा का एक बड़ा भाई है जिसका नाम रोहित है, जो कि उसी के कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उनके मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं। उनके पापा एक सरकारी अफसर में बाबू का काम करते हैं और उनकी मम्मी एक प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर हैं, जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनका परिवार काफ़ी हँसी-खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इन 4 जनों का परिवार बहुत ज़्यादा आपस में खुश था, उस दिन तक जिस दिन तक इतना बड़ा हादसा उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ होता। सीमा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसने अपनी 12वीं की कक्षा 90% अंक लाकर बहुत अच्छे से उत्तीर्ण की और उसने ज़िले में प्रथम स्थान हासिल किया था, जिसकी वजह से उसे जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। सीमा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उसने कॉलेज के अंदर अपना साइंस का फैक्टर चुना और साइंस के क्षेत्र में वो बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। जबकि उसका भाई बिल्कुल इसके उल्टा था। उसका भाई जब से कॉलेज के अंदर आया था, तभी से वो बुरी संगत में पड़ गया था। उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गंदे-गंदे लड़कों से हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे काम करते थे और उन लोगों के साथ ने उसे पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। रोहित अक्सर अश्लील कहानियाँ पढ़ा करता था और आवारा लड़कों के साथ घूम-घूम कर वो शराब पीना भी सीख चुका था, जिसकी वजह से उनके मम्मी-पापा अक्सर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की थी। कई बार तो उन्होंने उसे मारा भी था, लेकिन इन सब का उसके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। उसने उन बुरे लड़कों की संगत को नहीं छोड़ा और शराब पीना और गंदी-गंदी फ़िल्में देखना भी उसने नहीं छोड़ा था। लेकिन सीमा और रोहित के बीच का संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। रोहित में चाहे लाख बुराइयां थी, लेकिन सीमा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सीमा रोहित को अपना बड़ा भाई और अपना गार्जियन दोनों मानती थी और रोहित के साथ अपनी हर बात को शेयर करती थी। रोहित भी सीमा के साथ अपनी हर बातें शेयर कर लेता था। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। रोहित सीमा का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा करता था। वो उसके लिए हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आता था। उन दोनों के बीच में सब कुछ ज़्यादा अच्छा चल रहा था। सीमा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अपनी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रही थी। वहीं रोहित फाइनल ईयर में पहुंच तो गया था, लेकिन उसकी पढ़ाई बिल्कुल भी खराब चल रही थी। एक दिन की बात है, सीमा जब बाथरूम से नहाकर वापस आई तो और वो अपने कपड़े पहनने लगी थी, तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने इधर-उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा और वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गई और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। और वो अपने कॉलेज चली गई। सीमा अक्सर अपने भाई के साथ ही कॉलेज जाया करती थी, क्योंकि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इसलिए वो दोनों कॉलेज चले गए। लेकिन उस दिन के बाद अक्सर सीमा को लगने लगा था कि कोई उसे देख रहा है। जब वो इधर-उधर देखा करती तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। कॉलेज के अंदर भी ऐसा ही होने लगा था। उसे अक्सर एहसास होता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन होता कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका मन का वहम होगा, इसलिए उसने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी ज़िंदगी में खुशी-खुशी से रहने लगी। एक दिन की बात है, शाम को उसकी तबीयत खराब थी। उसे हल्का-सा बुखार था, इसलिए उसका भाई उसके लिए उसके कमरे में खाना लेकर आया और उसने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे दवाई देकर सुला दिया। उसे नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद सीमा गहरी नींद में जा चुकी थी। तभी थोड़ी देर के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके कपड़ों को छूने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि कोई उसके कपड़ों को उतार रहा है। वो अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में जा चुकी थी, या फिर शायद उसे किसी ने बेहोश कर दिया था। अगले दिन जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उसके कपड़े ठीक-ठाक थे, लेकिन उसके अंदर के कपड़े उसे थोड़े से अजीब लगे। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा और रात में सोने की वजह से उसके कपड़े थोड़े बहुत इधर-उधर हो गए होंगे। तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी उसने सोचा कि वो घर के अंदर थी, तो यहाँ पर कोई नहीं आ सकता और वो यहाँ पर सेफ थी। लेकिन ये उसकी भूल थी। वो ऐसा सोचकर बिल्कुल आराम से नहाने चली गई और तैयार होकर अपने कॉलेज चली गई। अगले दिन शाम को जब उसके मम्मी-पापा बाज़ार गए हुए थे, तभी वो अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी बाहर के उसका भैया भी बाहर गया हुआ था। तभी उसके घर के दरवाजे की घंटी बजी। उसने बाहर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था।
उसने इधर-उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि ये गली के बच्चे होंगे जो अक्सर घंटे बजाकर भाग जाया करते हैं। वो अंदर जाने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी। वहाँ देखा तो उसने वहाँ पर एक लिफ़ाफ़ा पड़ा हुआ था। उसने उस लिफ़ाफ़े को उठाया और अंदर आ गई। वहाँ पर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आकर उसने उस लिफ़ाफ़े को खोला तो उसके अंदर से जो निकला उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस लिफ़ाफ़े के अंदर उसे एक फ़ोटो दिखाई दी, जिस फ़ोटो के अंदर वो लेटी हुई थी अपने बिस्तर के ऊपर अपने कमरे में, और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस फ़ोटो को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि ये फ़ोटो यहाँ पर कैसे आई? तभी उस फ़ोटो के पीछे उसने देखा तो उस फ़ोटो के पीछे लिखा हुआ था कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं इस फ़ोटो को इंटरनेट पर लीक कर दूँगा। अब उसका दिल पूरी तरह से ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे? आखिर बताए तो किसे बताए? क्योंकि उसके उस टाइम उसके घर पर भी कोई नहीं था, और ये बात उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसी ने उसके घर के अंदर घुसकर उसकी ऐसी फ़ोटो कब और कैसे निकाल ली। तभी उसे याद आया परसों की रात, जब उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके कपड़े उतार रहा है। अब उसे यकीन हो गया था कि उस रात को यहाँ पर कोई ज़रूर आया था, और वो जो मुझे एहसास हुआ था वो सिर्फ़ एक सपना नहीं था, वो हकीकत में ऐसा हुआ था। अब वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, और तभी उसका भाई बाहर से आया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसके भाई ने पूछा, "क्या तुम रो रही थी?" तो उसने कहा, "नहीं भैया, ऐसा नहीं है।" तो उसने कहा कि फिर तुम्हारी आँखों में आँसू कैसे? उसने कहा कि भैया मैं प्याज़ काट रही थी, इसलिए आँखों में आँसू आ गए। उसके भाई ने कहा कि ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। तभी उनके मम्मी-पापा भी आ गए, और वो चारों लोग बाहर जाकर खाना खाकर आते हैं। उसके दिमाग में पूरी तरह से डर बैठा हुआ था। वो अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर उसकी ऐसी फ़ोटो किसने और कब निकाल ली। वो समझ नहीं पा रही थी। ऐसा करते हुए 2 दिन बीत चुके थे, और अभी तक उस फ़ोटो वाले की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। ना ही उसका कोई और ज़्यादा लेटर आया था। उसने सोचा कि शायद वो भूल गया होगा। लेकिन 2 दिन के बाद जब उनके मम्मी-पापा अपने काम पर गए हुए थे, तभी वो कॉलेज के अंदर बैठी थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी फ़ोटो का असली प्रूफ़ चाहिए और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फ़ोटो डिलीट कर दूँ, तो जो मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। वो बिल्कुल डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। तो उसने रिप्लाई कर दिया कि प्लीज़ आप मेरी फ़ोटो को डिलीट कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो कर दूँगी। उसके बाद उसके तभी उसके फ़ोन पर एक और मैसेज आया, जिसमें एक होटल का एड्रेस लिखा हुआ था, और उसके साथ में ये लिखा हुआ था कि तुम्हें 1 घंटे के बाद मुझे इस होटल के रूम नंबर 110 के अंदर मुझे मिलना है। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या करे, क्योंकि उसे अपनी फ़ोटो वापस चाहिए थी, और वो जानना चाहती थी कि उसके साथ ऐसा किसने किया। इसलिए वो 1 घंटे के बाद उस होटल वाले कमरे में पहुंच गई। जब वो होटल के कमरे में पहुंची और उसने वहां का दरवाज़ा खोला, तो उसने देखा कि सामने होटल पर एक लड़का बैठा हुआ है, जो कि अभी पीठ करके बैठा हुआ है। जब वो कमरे के अंदर देख पहुंची और उसने लड़के को आवाज़ लगाई, तो फिर जब वो लड़का पलटा तो उसके होश उड़ गए। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित ही था। जी हाँ, रोहित सीमा का भाई था। जब उसने अपने भैया को वहाँ पर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि शायद वो गलत रूम में आ गई है। तो उसने कहा कि भैया आप यहाँ पर कैसे? तो उसने कहा कि तुम सही सोच रही हो, मैंने ही तुम्हें मैसेज करके यहाँ पर बुलाया है, और तुम्हारी वो फ़ोटो मैंने ही खींची है। अब जो जैसा मैं चाहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अक्सर में रोहित इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि उसकी नज़र अब उसकी बहन पर आ गई थी। उसकी बुरी संगत ने उसे इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया कि अब वो अपनी बहन का ही फ़ायदा उठा लेना चाहता था। सीमा उसके सामने रोने लगी और कहने लगी कि भैया प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी बहन हूँ। लेकिन रोहित ने उसकी एक नहीं सुनी, और वो उसे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस सारी फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर लीक कर दूंगा, फिर तू बदनाम हो जाएगी और तेरी कभी शादी भी नहीं होगी। सीमा अब पूरी तरह से हार चुकी थी, और उसने खुद को अपने भैया के सामने सरेंडर कर दिया। अब उसका भाई जब चाहे उसका फ़ायदा उठाने लगा था। अब तो उसकी हद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो घर के अंदर भी उसका फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आता। सीमा अब दिनों दिन परेशान रहने लगी थी। वो गुमसुम रहने लगी थी। उसकी जो पहले वाली हंसी थी वो भी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो कॉलेज के अंदर भी मुरझाई मुरझाई रहती थी। तभी कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की ने एक दिन उससे पूछा, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, कि तू अब पहले जैसी नहीं लगती, क्या हो गया है तुझे? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
जब उसने थोड़ा और ज़ोर दिया तो फिर उसने अपनी सारी आप बीती उसे बता दी और उसके सामने फूट-फूट कर रोने लगी। उसकी बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने तुरंत अपने बड़े भैया जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, उनसे शिकायत कर दी। उसके बड़े भाई ने, जो कि पुलिस वाला था, उसने अपनी टीम को साथ लेकर पूरी तरह से उसके भाई के फ़ोन को हैक कर लिया और उसके फ़ोन से सारी फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया। उसके बाद उन दोनों ने अपनी पूरी टीम के साथ उसके भाई के घर पर छापा मारा और उसके भैया को गिरफ्तार कर लिया। जब उनके मम्मी पापा को पता चला कि उनके बेटे ने इतनी ज़्यादा गंदी हरकत की है, तो वो दोनों शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पाए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसके भाई को पकड़ कर ले गई और सीमा को आखिरकार इंसाफ मिला।